थॉर एंड स्कारलेट विच के फैंस के लिए सैडली एक बहुत बुरी अपडेट है आज मेरे पास, बट लकीली बहुत अच्छी अपडेट्स भी हैं और डूम्सडे के एक बहुत इंपॉर्टेंट हीरो ने खुद अपनी कहानी रिवील कर दी है। वो हीरो कौन है, सारी चीजों पर बात होगी और वीडियो के एंड में एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है तुम्हारे लिए, तो स्टे विद मी। हेलो गाइस, मेरा नाम है हिमांशु एंड यू आर वाचिंग द बज़ बीम शो। सो याद करो, रिसेंटली मैंने तुम्हें बताया था कि हमारे मीशो वाले कैप्टन अमेरिका एके एंथोनी मैकी ने बोला था कि एवेंजर्स डूम्सडे में कोई भी कैरेक्टर सेफ नहीं है डूम से और कोई भी मारा जा सकता है और डूम्सडे एक बहुत ही बड़े क्लिफ हैंगर पर खत्म होगी, बिल्कुल इन्फिनिटी वॉर की तरह। यानी डूम्सडे का एंड आते आते मल्टीपल हीरोज डॉक्टर डूम के हाथों बलि चढ़ने वाले हैं और ऐसे कौन से पॉसिबल कैरेक्टर्स हैं जिनकी डेथ हो सकती है, उसकी भी मैंने पूरी लिस्ट तैयार करके तुम्हें दिखा दी थी, जिसमें थॉर ओडिनसन का नाम भी शामिल था। और आज मेरे इस शक को और भी यकीन में बदल दिया है मार्वल इनसाइडर एलेक्स पेरेज ने, जिनके अकॉर्डिंग थॉर को मार्वल डूम्सडे या सीक्रेट वॉर्स में हमेशा के लिए एमसीयू से टाटा बाय बाय गुड बाय बोल सकता है। सही सुना, थॉर 5 फिर भूल जाओ। मुझे भी थॉर 5 अब थोड़ी सी वैसे मुश्किल लग रही है क्योंकि लव एंड थंडर जिस तरह से पीटी थी ना, मुझे नहीं लगता कि मार्वल अब थॉर की सोलो मूवीज के साथ कंटिन्यू करना चाहेगा, क्योंकि इमेज बनाने में तो बहुत टाइम लगता है। थॉर की सोलो मूवीज से उसकी एक सीरियस बैड एस वॉरियर वाली इमेज तो बनी, लेकिन इमेज खराब होने में बस 1 ही सेकंड लगता है और थॉर के लिए वो 1 सेकंड था लव एंड थंडर का रिलीज होना। ऑल्दो अभी फिलहाल क्रिस हेम्सवर्थ डूम्सडे के लिए बहुत तगड़ी ट्रेनिंग कर रहे हैं। अभी रिसेंटली उन्होंने इंस्टा पर अपना एक वर्कआउट वीडियो भी डाला जिसमें वो एक पंचिंग बैग को हेला समझकर पेल रहे हैं और एक पिक भी आई थी उनकी, और उस वीडियो एंड इस पिक दोनों में उनके हेयर्स शॉर्ट ही दिख रहे हैं, सेम वही हेयर स्टाइल है जैसे थॉर रैग्नारॉक में थी। सो या आई थिंक वो एवेंजर्स डूम्सडे के लिए अपने लंबे लंबे बाल कटवा कर वापस से गजनी थॉर बनने वाले हैं। थॉर रैग्नारॉक वाले हेयर कट को वो वापस ला रहे हैं डूम्सडे में, जो कि आई थिंक एक बहुत अच्छा आइडिया है। इससे हम फैंस को उनके लव एंड थंडर वाले ट्रॉमा से बाहर निकलने में बहुत हेल्प भी मिलेगी। एंड नाउ मेरी बात सुनो, ये अपडेट सुनकर अगर दुखी हो गए हो तो ज्यादा दुखी होने की जरूरत नहीं है, ये बस एक अंदाजा है अभी के लिए, एक इनसाइडर की कही हुई बात है, कोई कंफर्म नहीं है कि ऐसा होगा ही, लेकिन हाँ हो भी सकता है। तो थोड़ा सा खुद को इसके लिए प्रिपेयर करके चलना, क्योंकि मैंने तुम्हें बताया था कि जाएगा तो कोई ऐसा कैरेक्टर ही जिसका कैरेक्टर आर्क मार्वल में फुली कंप्लीट हो चुका हो, और थॉर की सोलो मूवीज और एवेंजर्स प्रोजेक्ट्स में उसका आर्क मोर देन कंप्लीट हो चुका है। उसका आर्क इतना ज्यादा कंप्लीट हो गया कि मार्वल ने उसे उसके आर्क से आगे ले जाकर एक जोकर बना दिया लव एंड थंडर में। तो ऐसा हो सकता है कि मूवी का इमोशनल वेट बढ़ाने के लिए और स्टेक्स को हाई करने के लिए और डॉक्टर डूम की इविल साइड को स्ट्रांगली एस्टैब्लिश करने के लिए मार्वल उसके हाथों से अब तक के सबसे हैवी हिटर हीरो को मरवा सकता है। स्टिल इफ ऐसा होता भी है तो आई थिंक थॉर विल हैव हिज मोमेंट्स इन डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर्स, लाइक लोकी से उसका रीयूनियन भी होगा एंड हमें इस बात का जवाब भी मिलेगा कि डेडपूल एंड वुल्वरीन में थॉर रो क्यों रहा था। वैसे भी अब सुनने में आ रहा है कि डूम्सडे में थॉर कॉप्स आ रही है, यानी थॉर का कोई दूसरा वेरिएंट आएगा। हो सकता है बीटा रे बिल आ जाए या फिर कोई और वो जो न्यू वेरिएंट होगा वो कोई यंगर वर्जन होगा, जिसे मार्वल आगे फिर फेज 6 एंड 7 में रीबूट के बाद एज न्यू थॉर कंटिन्यू कर सकता है। एक मिनट, कहीं ये मार्वल वालों की कोई चाल तो नहीं कि ओरिजिनल थॉर को जानबूझ के इतना जोकर टाइप दिखा दिया ताकि आने वाला जो नया थॉर है अब वो हमें ऑटोमेटिकली पसंद आ जाए? क्या लगता है तुम्हें, कमेंट करके बताना जरा। नाउ सेकंड अपडेट फिर से है तो एक बैड न्यूज स्कारलेट विच फैंस के लिए। मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में वांडा ने डार्क होल को डिस्ट्रॉय करने के बाद माउंट वंडागोर को अपने ऊपर गिरा लिया था एंड लोग समझ रहे थे कि वो वहीं मारी गई, बट मैंने तुमसे कहा था कि एक छोटी सी रे ऑफ होप अभी भी है, क्योंकि माउंटेन के गिरने से पहले जस्ट पहले एक रेड लाइट वहां पर ब्लिंक करती है। सो मुझे ये लगा था कि हो ना हो वांडा यहाँ से टेलीपोर्ट मार गई है, यानी पहाड़ के गिरने से ठीक पहले वांडा टेलीपोर्ट मार के वहां से निकल ली और इसी के चलते वो डूम्सडे में वापसी कर सकती है। और मेरे साथ दुनिया भर में कई लोगों को इस लाइट से उम्मीद थी कि शायद वांडा जिंदा हो, बट अब मार्वल ने ये ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है कि अपनी ये वाली वांडा तो गई। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई मल्टीवर्सल वांडा नहीं आएगी, वो आ सकती है, उस पर आगे बात करते हैं कि कौन सी वांडा आएगी वापस, बट अपनी 616 वाली तो गई ना, क्योंकि मार्वल ने इसे टीवीए कॉमिक्स के फाइनल 5th इशू में कंफर्म कर दिया। उस कॉमिक्स में पहले हमें एक वांडा दिखी थी जिसके नेल्स अपनी वांडा की तरह ब्लैक हो गए थे डार्क होल्ड का यूज करने के चलते। पहले तो लोगों में ये कंफ्यूजन था कि क्या ये कॉमिक्स वाली वांडा अपनी 616 वाली वांडा है। बाद में उस कॉमिक्स के आर्टिस्ट पेरे पेरेज ने उस कंफ्यूजन को दूर कर दिया। कुल मिलाकर इस कॉमिक्स में ये कंफर्म किया जा चुका है कि अब अपनी 616 वाली वांडा मर चुकी है। एंड इफ तुम्हें ये कंफ्यूजन हो कि कॉमिक्स का मूवी
अभी वाली वांडा से क्या लेना देना, तो वेल टीवीए की ये जो कॉमिक्स है ये एक्चुअल में हमारा जो करंट मल्टीवर्स सागा एमसीयू में चल रहा है उससे डायरेक्टली जुड़ी हुई है, डायरेक्टली इंटीग्रेटेड है। यानी उस कॉमिक्स में जो भी एलिमेंट्स, हीरोज, विलेंस, कैरेक्टर्स रहते हैं वो सीधे अपने एमसीयू से ही होते हैं। आसान भाषा में कहूं तो ये एक ऐसी कॉमिक सीरीज है जो अभी की मूवीज से कैरेक्टर्स और एलिमेंट्स को अपने पन्नों पर सीधे सीधे उतार सकती है और उतारती भी है। इसीलिए जब कॉमिक्स में कंफर्म कर दिया गया उसका मतलब साफ है कि अपनी 616 वाली वांडा भी मर चुकी है और इस ब्लिंकिंग लाइट का कोई मतलब नहीं रह गया। ऑल्दो अगेन याद रखना एमसीयू में कोई भी डेथ फाइनल नहीं होती है, स्पेशली मल्टीवर्स सागा में, क्योंकि मल्टीवर्स सागा में अगर 616 का कोई हीरो या कोई भी कैरेक्टर मारा जाए तो मल्टीवर्स के लाखों करोड़ों अलग अलग यूनिवर्सेस में से उसी कैरेक्टर का कोई दूसरा वेरिएंट फिर से आ सकता है। तो वांडा का भी कोई वेरिएंट इफ मार्वल लाना चाहेगा तो डेफिनेटली बड़े आराम से ला सकता है, बट वो अपनी वांडा तो नहीं होगी। बट याद करो मैंने तुम्हें एक बार बताया था कि खुद केविन फाइगे ने कहा था कि वो इस बात को लेकर काफी एक्साइटेड है कि वांडा का रिटर्न कब और कैसे होगा। तो आई थिंक डूम्सडे में डॉक्टर डूम वांडा को रिजरेक्ट कर सकता है, क्योंकि मल्टीवर्सल वेरिएंट तो ऑलरेडी बहुत से कैरेक्टर्स के आ रहे हैं और स्टोरी वाइज भी अगर देखो तो मार्वल चाहता तो वांडा को इजीली आगे कंटिन्यू कर सकता था। उसे मरा हुआ दिखाने की बजाय सिंपली ये दिखा देता कि वांडा पहाड़ गिरने से पहले वहां से टेलीपोर्ट मार के वहां से भाग गई और बच गई। फालतू में चीजों को कॉम्प्लिकेट क्यों करता मार्वल कि पहले वांडा को मरवाता फिर मल्टीवर्स से उसका वेरिएंट लाता। तो प्लान क्या है वो सुनो अब, क्योंकि वांडा मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के एंड में सुधर गई थी, उसने डार्क होल्ड्स के हर एक वर्जन को हर एक यूनिवर्स में डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो फिर सुधरने के बाद अगर डूम्सडे में वो फिर से जाकर इविल डॉक्टर डूम से मिल जाती तो उसके सुधरने का कोई सेंस ना बनता। बट अब जब वो मर चुकी है, ऐसे में हो सकता है वांडा ने जब डार्क होल्ड्स डिस्ट्रॉय करी हो तो डूम के यूनिवर्स की डार्क होल्ड भी खत्म हो गई हो और डूम को चाहिए डार्क होल्ड के सीक्रेट्स ताकि वो मैजिक में सबसे टॉप पर जा सके। ऐसे में अब डार्क होल्ड तो रही नहीं, तो डार्क होल्ड के राज जानने के लिए, उसकी नॉलेज जानने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता बचता है, वो है किसी तरह से वांडा को जिंदा करना, क्योंकि वांडा के अंदर डार्क होल्ड की सारी नॉलेज है। इनफैक्ट जितने रूथलेस वे में वांडा ने डार्क होल्ड का यूज किया था वैसे तो आई थिंक शायद ही कभी किसी और ने पूरे मल्टीवर्स में किया हो। सो मेरा ये मानना है गाइस कि डूम डार्क होल्ड की नॉलेज के लिए समहाउ स्कारलेट विच को रिजरेक्ट कर सकता है और फिर जब वो उसे जिंदा करेगा तो जाहिर है वांडा पर भी उसका एक तरह से एहसान हो जाएगा। एंड बाकी तो डूम खुद ही वांडा को जैसे तैसे पटाके मस्त उससे पहले डार्क होल्ड के राज उगलवाएगा और उसके बाद अपनी टीम में उसे शामिल करके न्यू एवेंजर्स के अगेंस्ट उसे यूज भी करेगा। यानी फुल ऑन ब्रेन वॉशिंग की वॉशिंग मशीन हमें डूम्सडे में देखने को मिलने वाली है। अब मेरी यहाँ पर एक और थ्योरी है गाइस कि वो वांडा कौन सी है जो वापस आ सकती है। अगर अपनी ओरिजिनल वांडा मर चुकी है तो मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में ही हमें एक और वांडा देखने को मिली थी, ये वाली। सो आई थिंक ये वांडा सोचेगी कि अगर ऐसी एक स्कारलेट विच आकर उसके बच्चों को उससे छीनने की कोशिश कर सकती है तो फ्यूचर में उसके और भी वेरिएंट्स आ सकते हैं। ऐसे में वो इस प्रॉब्लम को परमानेंटली सॉल्व करने के लिए निकल पड़ेगी, या फिर इतना कुछ ना होकर सिंपली जब डूम मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय करेगा तो ये वाली वांडा समहाउ दूसरे हीरोज की तरह बैटल वर्ल्ड में आ जाएगी। ऑल इन ऑल मेरा पॉइंट ये है कि मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में मार्वल का इस दूसरी वांडा को दिखाना ही इस बात की तरफ इशारा हो सकता है कि अपनी स्कारलेट विच मर भी जाए तो भी एक नया वेरिएंट उसकी जगह लेने के लिए ऑलरेडी तैयार है, जिससे हम ऑलरेडी एक बार मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में मिल चुके हैं। तो स्कारलेट विच के रिटर्न को लेकर अब जितनी भी पॉसिबिलिटीज थी वो मैंने तुम्हें बता दी। और अब बारी है आज की फाइनल सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट की। तो भाई थंडरबोल्ट्स अगर तुमने देख ली है तो तुम जानते होगे कि बॉब अभी अपने अल्टर ईगो द वॉइड को कंट्रोल नहीं कर पाया है, क्योंकि पोस्ट क्रेडिट सीन में बॉब ने कहा था कि वो बिना आउट ऑफ कंट्रोल हुए सेंट्री अभी नहीं बन सकता। अब मैंने तुम्हें बताया था कि इसका सीधा सा मतलब ये है कि डॉक्टर डूम डूम्सडे में उसकी इस कमजोरी का फायदा डेफिनेटली उठाएगा और खुद सेंट्री के एक्टर लुइस पुलमैन ने कुछ ऐसा कहा है जिससे मेरी ये थ्योरी कंफर्म हो जाती है। उन्होंने कहा कि एवेंजर्स डूम्सडे में सेंट्री कोई इनविंसिबल हीरो नहीं होगा जो बस एवेंजर्स की साइड से आया, डूम और उसकी टीम को पेला और काम खत्म। न्योप, ऐसा नहीं होगा। हालांकि थंडरबोल्ट्स में सेंट्री का जो 2-3 मिनट का सीन था भाई क्या ही जबरदस्त सीन था, जिसमें उसकी पावर्स दिखाई गई थी। भाई साहब वाकई में सारे एवेंजर्स को मिला दे तो भी सेंट्री उनसे कहीं ज्यादा पावरफुल है। उसके पास फ्लैश जैसी स्पीड है, सुपरमैन जैसी सुपर स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी है। थंडरबोल्ट्स ने पिछवाड़े का पूरा दम लगा दिया बट लिटरली उसे टच भी नहीं कर पाए। तो तुम खुद सोचो, अगर एवेंजर्स के पास एक ऐसा इतना ज्यादा ओवर पावर्ड सुपर हीरो है तो फिर डूम जो कि खुद एक ह्यूमन बीइंग है वो सेंट्री के आगे कैसे टिक पाएगा? डूम और इसकी टीम सेंट्री के आगे कैसे टिक पाएगी? लेकिन टिकने जा रही है, ऐसा होगा। हम सब जानते हैं कि डूम कई हीरोज को डूम्सडे में मार देगा, जिससे ये कंफर्म हो जाता है कि डूम्सडे में
बॉब जैसे ही सेंट्री को एक्टिवेट करेगा तुरंत ही डूम की किसी हरकत से उसका द वॉइड फिर से ट्रिगर होकर बाहर आ जाएगा और वो हमारे हीरोज के अगेंस्ट एक बार फिर से लड़ेगा। और अब तो भाई वो अपने हीरोज से और ज्यादा चिढ़ता है क्योंकि एक बार वो उसे थंडरबोल्ट्स में हरा ही चुके हैं। बट अब सवाल ये है कि अगर द वॉइड ही दिखाया जाएगा तो सेंट्री आखिरकार आएगा कब? तो उसका जवाब भी मैं अब तुम्हें देने वाला हूं। सेंट्री प्रॉपर अपनी कंट्रोल्ड फॉर्म में आएगा डूम्सडे के बाद, जब डूम के हाथों न्यू एवेंजर्स की टीम का कोई मेंबर मारा जाएगा। उस शॉक से सेंट्री द वॉइड को डिफीट करके कंट्रोल कर लेगा क्योंकि तब उसका फोकस सिर्फ और सिर्फ डूम को हराने पर होगा। तो आई थिंक डूम्सडे के बाद ही हमें प्रॉपर सेंट्री अपनी ओरिजिनल फॉर्म में देखने मिलेगा। उससे पहले तो हमें बॉब, द वॉइड और सेंट्री की बस खिचड़ी मिलने वाली है डूम्सडे में, जो समहाउ डॉक्टर डूम के फेवर में ही काम करेगी। लेकिन डूम्सडे के बाद जब बैटल वर्ल्ड बन जाएगा तो ऑब्वियस है उस स्टेज पर फिर डूम भी गॉड इंपरर डूम की फॉर्म में अपने पीक पर होगा। ऐसे में फिर सेंट्री से निपटने के लिए उसके पास थॉर कॉप्स या फिर शेरिफ जैसे ऑप्शंस होंगे, तब जाकर कहीं चीजें बैलेंस हो पाएंगी और मुकाबला फिर दोनों साइड टक्कर का होगा। तो आई थिंक सेंट्री का ये जो कैरेक्टर डेवलपमेंट है वो बहुत सही जा रहा है। अगर थंडरबोल्ट्स में ही द वॉइड को हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाता तो ये कॉमिक्स वाले वॉइड के मुंह पे एक बहुत बड़ा तमाचा होता। और अब तो खुद लुइस पुलमैन ने बोल दिया है कि सेंट्री डूम्सडे में कोई इनविंसिबल हीरो नहीं होगा, क्योंकि उसके लिए, सेंट्री के लिए डूम से भी बड़ा थ्रेट वो खुद है, एके द वॉइड। सो गाइस, अब ये बताओ कि तुम्हें क्या लगता है, थॉर को सीक्रेट वॉर्स के आगे कंटिन्यू करना चाहिए, उसकी एक और सोलो मूवी आनी चाहिए या नहीं? इसके अलावा वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करके चैनल कर लो सब, नोटिफिकेशंस कॉल पर डालना बिल्कुल मत भूलना ताकि आने वाली नई एमसीयू अपडेट्स तुमसे कभी भी मिस ना हो। सो गाइस, बी सेफ, अपना ख्याल रखिए आप। मेरा नाम है हिमांशु एंड एज ऑलवेज आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।